हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं हैते गिरिं यत्कृपया पुतमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुचरण श्रीचैतन्यईश्वरम्। श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद ब्रजानंद प्रदानंद सेवायां मां नियोज्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण। आज हम भगवान हरि नाम महिमा के बारे में हम सब श्रवण करेंगे। तो आइए, कथा प्रारंभ करने से पहले जगत के नाथ जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ बलदेव एवं सुभद्रा मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय नमः। हमारे आराध्य भगवान ब्रजनंदन श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम करते हैं और श्री गुरु और गौरांग के चरणों में प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात आज का इस प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सभी के चरणों में प्रणाम। आज हम भगवान हरि के नाम, जो इस कलयुग का सार है, हरि नाम कीर्तन के बारे में हम सब आज श्रवण करेंगे। क्योंकि इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा हमारा उद्धार का और कोई जो है रास्ता नहीं है। बिना हरि नाम लिए हमारा इस कलयुग में उद्धार नहीं हो सकता। तो इसलिए भारत के संतों ने बहुत सुंदर एक भजन में गा दिए कि ये हरिनाम कितना हमारे जीवन में महत्व है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर प्रभु नाम नयावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर प्रभु नाम नयावे। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर। कुंडल और नगीना क्या, प्रभु
नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों तुम फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम तुम्हारा, अमृत है हरि नाम तुम्हारा। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इस संसार में हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो आइए हम समझेंगे कि इस पूरा हरि नाम का इस जीव के लिए कितना महत्व है। भगवान का नाम इस जीव को जितना पवित्र करता है इस संसार में और कोई साधन पवित्र नहीं कर सकता, क्योंकि सारा वेद पुराण उपनिषदों में कहा गया है। और भगवान कहते हैं कि यत यत आचरित श्रेष्ठ तत्त एव जन। भगवान भागवत गीता में कहते हैं जैसे बड़े लोग करते हैं उनका जो है हमें पथ पर चलना चाहिए। लेकिन आज का मनुष्य इन थर्ड क्लास के नटी और नाटकाओं को अपना मार्गदर्शन बनाता है। लेकिन हमारा मार्गदर्शन कौन होना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु। जो चैतन्य महाप्रभु ने इस हरिनाम को सिखाने के लिए, हम सब हरिनाम को देने के लिए, एक कलयुग के पतित जीवों को हरिनाम का महिमा का बारे में बताने के लिए स्वयं साक्षात राधा और श्याम सुंदर भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु वह जो है आकर के हम सबको इस हरिनाम का प्रेरणा देकर, शिक्षा देकर गए। और इस हरिनाम से बड़ा इस संसार में हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस हरिनाम को छोड़ के बाकी आज का मनुष्य सारा कुछ करता है, लेकिन हरिनाम नहीं करना चाहता। तो हरिनाम का हमारे जीवन में कितना महत्व है, आइए हम इसे अनेकों एंगल से देखेंगे। जैसे चैतन्य चरितामृत, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवतम और पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, सब जगह से हम इस हरिनाम की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है और आप सभी के चरणों में मेरा फिर से प्रणाम। तो यह हरिनाम, यह मंत्र वह ध्वनि है जो मन को मोह से उबारता है। आज हमारे यहाँ 24 घंटा हरिनाम चलता है, सदियों से चला आ रहा यह 24 घंटा एक ही मंत्र चलता है। यह महामंत्र सब मंत्र से ऊपर है, यह महामंत्र सब मंत्र से ऊपर है, इसीलिए इसका नाम है महामंत्र। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। अगर एक केवल इस मंत्र का जाप करे, इस मंत्र का केवल मनुष्य जाप करे तो उसकी मुक्ति निश्चित है। इस मंत्र को लेकर के इस मंत्र का जाप करें। यह कलयुग का सबसे बड़ा साधन है, सबसे उत्तम साधन है। इससे उत्तम साधन कुछ भी नहीं है। इसीलिए संत गाते हैं कि हरिनाम नहीं तो जीना क्या। तो 24 घंटे हरिनाम चलता है, लेकिन सब लोग उतने ही भाव से सुनते हैं। लेकिन आज कई करोड़ रुपया देकर फिल्म के गाने बनते हैं। अगर कोई 1 घंटा रिपीट करके बार बार वही गाना चलाए तो बाजू वाला आएगा, बोलेगा पागल हो गया है। लेकिन यह हरिनाम 24 घंटा चलता है। आखिर इसका महत्व क्यों इतना है? और निरंतर जितना ही सुनते जाते हैं उतना ही हमारा भगवान के प्रति प्रेम और उतना ही उत्कंठा बढ़ते जाता है और उतना ही रस मिलता है, उतना ही आनंद आता है। तो कुछ तो होगा।
तो यह हरिनाम जो है कलयुग का बहुत बड़ा साधन है। यह कलयुग का बहुत बड़ा साधन है और इस हरिनाम के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए तो गोस्वामी जी अपने एक चौपाई में बोल दिए, कलियुग केवल नामय धारा, कलियुग केवल नामय धारा, सुमरी सुमरी नर उतरे हु पारा। केवल मात्र एक ही आधार है कलयुग में, वो है भगवान का नाम। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान स्वयं अपने इस कलयुग में नाम के रूप में अवतरित हैं और यही चैतन्य महाप्रभु हम सबको देने के लिए स्वयं भक्त बन करके आए। कितने बड़े कृपालु थे। तो एक हमारे यहाँ कंफ्यूजन है, वह मैं चाहूँगा कि थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ यह महामंत्र चलता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह बिल्कुल सही है, वेदों के अनुसार यह ऐसा ही आया है, लेकिन इसमें क्या था कि यह इतना शुद्ध मंत्र है कि इसको उच्चारण करने के लिए बहुत शुद्धता की जरूरत, और एक वेद पाठी ब्राह्मण जो अपने जीवन में तपस्या करता है उसी का अधिकार इस मंत्र पर था। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचे कि क्या इस मंत्र पर केवल जो बहुत शुद्ध है, बहुत तपस्या करता है, वेद पाठी ब्राह्मण है, उन्हीं का केवल अधिकार है। कलयुग का जीव तो इतना जो है प्रायण अल्प आयु सभ्यो कलस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतय मंद भाग्य हो बदलता। कलयुग का मनुष्य तो इतना पतित है, इतना शुद्धता नहीं है और इतना तपस्या नहीं कर सकता, तो उसका क्या उद्धार नहीं होना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भक्त के रूप में आए, भगवान के भक्त के रूप में आए और इस हरिनाम को पूरा जो है भारत में उन्होंने इस हरिनाम को दे रहे हैं। तो वह इस मंत्र को इस तरह दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु का यह मंत्र दिया हुआ है, साक्षात भगवान है। और उन्होंने कहा इस मंत्र का कैसा भी पतित क्यों ना हो, कुत्ते के मांस खाने वाला भी क्यों ना हो, वो भी इस मंत्र को जप के वह जैसे उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो भी जो है बहुत महान हो सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस महामंत्र को दिया, हरिनाम को दिया। और यह मंत्र वह ध्वनि है जो मन को मोह से उबारता है। जब कोई व्यक्ति भगवान नाम के मंत्र का जप करता है तो उसका मन क्लेश से मुक्त हो जाता है। किंतु सारे मंत्रों का राजा महामंत्र है। कृष्ण मंत्र अर्थात कृष्ण के नामों से युक्त है मंत्र है। इनमें से एक हरे कृष्ण महामंत्र है, जिसका जप श्री चैतन्य महाप्रभु सदा किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु से एक बार नित्यानंद प्रभु बोले कि मुझे कुछ आदेश दीजिए। नित्यानंद महाप्रभु कौन है? स्वयं बलराम जी हैं, स्वयं बलराम जी हैं नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि प्रभु मुझे कुछ उपदेश दीजिए, क्या मुझे करना चाहिए जीवन में। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप कुछ हमारे लिए करना चाहते हो? तो चैतन्य महाप्रभु ने बोले कि हे नित्यानंद, अगर कुछ करना चाहते हो मेरे लिए तो सुनो। प्रति घरे घरे जाई मांगे ही भिक्षा, प्रति घरे घरे जाई मांगे ही भिक्षा। बोल कृष्ण भज कृष्ण, बोल कृष्ण भज कृष्ण करे ही शिक्षा। बोल कृष्ण भज कृष्ण करे ही शिक्षा। साक्षात भगवान यह बात को बता रहे हैं कि हे नित्यानंद, प्रति एक घर जाओ,
सभी के घर जाओ और सबसे भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगो? बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर यही शिक्षा। कृष्ण बोलो, भजो कृष्ण, सबको ये शिक्षा प्रदान करो, सबको भगवान के बारे में बताओ कि इस कलयुग में बिना भगवान का नाम जप के उद्धार नहीं हो सकता। और चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि नाम बिनु कली काले नहीं और धर्म। नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्म। सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान इस बात को बता रहे हैं कि नाम बिनु कली काले नाही आर धर्म। दूसरा कोई धर्म नहीं है तुम्हारा। नाम रूपे नाम बिनु कली काले नाही आर धर्म। सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सब शास्त्र उपनिषद का जो सार है यह महामंत्र है। तो इसलिए इस महामंत्र के बारे में समझना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए और इसकी महिमा को जानना चाहिए। आज के लोग अनेकों उपाय करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उपाय यही है कि महामंत्र का जप करना। इससे बड़ा हमारे लिए फलदायक और कुछ भी नहीं हो सकता इस संसार में। क्योंकि हर एक युग का हर एक युग का हर एक महिमा है और उस युग के महिमा के अनुसार कौन सा युग में क्या करना है, हर एक युग की विधि है। तो यह बात जो है श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास जी लिखते हैं, कीर्ते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम ये तो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलयुग तद हरि कीर्तना। बोलते हैं वेद व्यास जी की कीर्ते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम ये तो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलयुग तद हरि कीर्तना। बोलते हैं कि जो फल सतयुग में ध्यान करने से मिलता था, जो फल त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता था, तथा जो फल द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता था, वही फल इस कलयुग में केवल हरे कृष्ण मंत्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए बोल रहे हैं यह ध्यान। आज के लोग कलयुग में सोचे हम ध्यान करके भगवान की प्राप्ति कर लें, तो ये हो नहीं सकता। मन शुद्ध किसी का नहीं है तो ध्यान कहाँ से लगेगा। यह और साधन भी कब का है? सतयुग का साधन, क्योंकि उसमें ध्यान कई हजार वर्ष करना पड़ता था। जिस तरह हिरण्यकशिपु 36,500 वर्ष तपस्या किया, तो इतना बड़ा बड़ा लोग ध्यान, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज 6 महीना तपस्या किए हैं, तो इतना हम तपस्या नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते। कृत्य अध्याय तो विष्णु, यह जो है सतयुग में भगवान का ध्यान करके भगवत प्राप्ति होती थी, भगवान की प्राप्ति। कृत्य अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम ये तो मख है, और त्रेता युग में बड़ा बड़ा यज्ञ करके भगवान की प्राप्ति करते थे लोग। त्रेतायाम ये तो मख है। द्वापर एक परिचर्यायाम, और द्वापर युग में भगवान के चरण की सेवा करके बड़े बड़े मंदिर बना के और भगवान का अर्च विग्रह का सेवा करके कई बार स्नान करना होता था। इस तरह भगवान की लोग प्राप्ति करते थे। और कलयुग तद हरि कीर्तना, और इस कलयुग में केवल एक हरि कीर्तन ही जीव का साधन है। लेकिन इस साधन को छोड़ के अन्य साधन कोई करने जावे तो फल उतना प्राप्त नहीं होगा, फलित नहीं होगा। वो क्यों कर नहीं सकता?
यज्ञ करने के लिए शुद्ध मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, शुद्ध सामग्री होना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा अवेलेबल मार्केट में। और ध्यान, आज का कोई 10 मिनट ध्यान में बैठ जाए तो इधर उधर की सारी बातें आता है मन में, ध्यान नहीं लगता। तो इसलिए ध्यान भी बहुत कठिन है। ध्यान, तपस्या, यज्ञ, हवन ये सब नहीं हो सकता इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग का जीव इतना पतित है, इतना बुद्धि अनभिज्ञ है कि ध्यान लगेगा ही नहीं। तो इस कलयुग में महामंत्र सबसे बड़ा साधन है। और यह बात कलि संकर उपनिषद में भी बताया गया कि इति षोडशकम नामनाम कलिकल्मषनाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। यह 32 अक्षरों से रचित यह 16 नाम कलयुग के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए एकमात्र साधन है। समस्त वैदिक साहित्य को छान डालने के बाद भी इस युग के लिए ऐसी धर्म विधि नहीं मिलेगी जो हरे कृष्ण मंत्र के जप जैसी उदांत हो। यह कलि संतरण उपनिषद में बताया गया कि पूरा वेद शास्त्र छानने के बाद, वैदिक साहित्य को छान डालने के बाद भी इस युग के लिए, इस कलयुग के लिए ऐसी धर्म विधि नहीं मिलेगी जो हरे कृष्ण महामंत्र के जप जैसी उदांत इतना फल प्रदान करे। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में बताया गया प्रथम स्कंद पहला अध्याय 14वां श्लोक में बताते हैं, आपन्नः संस्थितिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सघो विमुच्यते यद् विवेति स्वयं भयम्। यह जीव जन्म और मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह जीव कभी भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उसे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है। और यहाँ तक तो गरुड़ पुराण में बताया गया कि भगवान का नाम, एक नाम कितना महत्व है भगवान के एक नाम का। गोकोटि दानम ग्रहणे खदस्य प्रयाग गंगो कोटि कल्पवास यज्ञाउतम मेरु स्वर्ण दानम गोविंद नाम न समम शतांसे। कोई चंद्र ग्रहण के समय करोड़ों गाय का दान करे, कोई कई कल्प तीर्थराज प्रयाग में वास करे, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, कोई यज्ञ करे और सुमेरु पर्वत के जितना सोने का दान कर दे, गोविंद नाम न समम शतांसे, भगवान गोविंद का एक नाम के ये सारा बराबर नहीं है। जितना भी बताया, एक नाम में इतना शक्ति है भगवान की। और इसीलिए पद्म पुराण में बताया गया कि द्वात्रिश अक्षरम मंत्रम नाम षोडश सकनितम प्रजनपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। यह जो है 32 अक्षर और 16 नाम का जो नाम करता है, जब करता है उसका नित्यम अगर नाम जब करता है तो राधा कृष्ण स्थलम लभेत, वह भगवान का जो गोलोक धाम है उसे प्राप्त हो जाता है। और इससे बड़ा क्या चाहिए। ये स्वयं जो है पद्म पुराण में बताया गया। और फिर एक बार नारद मुनि भगवान से मिले और बोले, नारद मुनि कि हे प्रभु, आप वास्तविक रूप से कहाँ रहते हो? क्योंकि आप जरूर योगियों के हृदय में रहते होंगे, जो तपस्या करते हैं उनके हृदय में होते होंगे, जरूर आप वैकुंठ में ही परमानेंट निवास करते होंगे। ऐसा नारद मुनि भगवान हरि से पूछ रहे हैं कि आप नित्य जो है वैकुंठ में ही निवास करते होंगे, आप कोई एक ऐसा स्थान बताइए जहां मैं आ सकूं और आपसे मिल सकूं। नारद मुनि भगवान विष्णु से इस बात को पूछ रहे हैं।
उस टाइम भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो नारद मुनि बोलते हैं आप जरूर वैकुंठ में ही परमानेंट रहते होंगे। फिर बोलते हैं आप जरूर योगी के हृदय में रहते होंगे अगर वैकुंठ में नहीं परमानेंट रहते हैं तो। भगवान बोले नहीं नारद। तो भगवान इस बात को बता रहे हैं नाहु बसानि वैकुंठे, नाहु बसामि वैकुंठे योगी ना हृदय न च मद भक्ताम यत्र गायन्ति, मद भक्ताम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, हे नारद, मैं जो है वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ, मैं उन योग करने वाले योगियों के हृदय में भी नहीं मैं वास करता हूँ। नाहु बसामि वैकुंठ योगी ना हृदय न च, मैं कहाँ वास करता हूँ? मद भक्ताम, मद भक्ताम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं मैं उसी जगह सदा सदा के लिए निवास करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जो है ब्रह्मा जी बता रहे हैं इस बात को नारद मुनि से। यह बृहनारदी पुराण में श्लोक है कि हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिर्नथा। कलयुग में केवल हरि नाम ही सार्थक है, कलयुग में इसके अलावा कोई भी दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए यह बात को समझना चाहिए। यह बृहनारदी पुराण में कहा गया कि हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। यह 3 बार बताया गया। जिस तरह जज जो है आदेश देता है आर्डर आर्डर आर्डर, क्लास, इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलने का, ठीक उसी तरह शास्त्र में बताया गया कि हरे नाम एव केवलम 3 बार, कलौ नास्तेव गतिरन्यथा, दूसरा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है इसके अलावा। और श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है और पूरा लिखने के बाद वेद व्यास जी से पूछा गया कि इस पूरे भागवतम का सार क्या है, इस पूरे भागवतम का सार क्या है। तो यह 12 स्कंद 13वां अध्याय 23वां श्लोक में लास्ट श्लोक, श्रीमद् भागवतम का लास्ट श्लोक के बारे में वेद व्यास जी लिख रहे हैं इस पूरे भागवतम का सार क्या है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तन्नमामि हरिं परम। बोलते हैं कि वेद व्यास जी जिन कृष्ण भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करने से उनकी चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलते हैं इस वेद व्यास जी की यह पूरे भागवतम का मैं सार बता रहा हूँ कि नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। और फिर भगवान स्वयं भागवत गीता में इस बात को बता रहे हैं। अर्जुन पूछे प्रभु आपका सबसे प्रिय कौन है? इस बात को अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आपका सबसे प्रिय कौन है इस संसार में। तो श्रीमद् भागवत गीता में ये भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। बता रहे हैं कि भगवान के नामों को जो जोर जोर से लेता है
उच्चारण करता है वो सारे ब्रह्मांड को पवित्र कर देता है। हम भगवान का जो नाम लेते हैं पूरे ब्रह्मांड को यह पवित्र करने वाला नाम है। जो भी जीव जंतु पशु पक्षी के प्राण में जाता है उसको उद्धार कर देता है हरिनाम, इतना पावरफुल है। तो भगवान कहते हैं कि उससे बढ़कर मेरा नाम का जोर जोर से उच्चारण करता है, मेरा नाम का जोर जोर से गुणगान करता है। बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय भक्त भविष्य में कोई होगा भी नहीं। इस बात को भगवान बता रहे हैं। तो इसलिए इन सारी बातों को समझना चाहिए और हमें हरिनाम करना चाहिए। जब तक मन भेद नहीं मिटता तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस कलयुग का साधन है, सबसे बड़ा साधन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु कितने बड़े कृपालु हैं जो इस नाम को दिए हैं हम सब पतित जीवों के लिए। और फिर श्री राम नाम की तो अद्भुत महिमा है, भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है। तो बताया जाता है कि कोई अगर वेदों के द्वारा आप कोई भी कर्म कांड भी करने चलो, कोई यज्ञ करने चलो, तो सबसे पहले भगवान का नाम ही लेकर व्यक्ति पवित्र होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई पंडित पूजा कराने जाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि आप ऊपर जल छिड़को और अपने को सब पवित्र करो और बोलो। तो कोई बोला कि नहीं महाराज, मैं तो ऑलरेडी पहले से पवित्र हूँ। लेकिन इस संसार में कोई भी पवित्र नहीं है, पवित्र होना पड़ता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। तो फिर उस टाइम ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि आप जल को लो और यह मंत्र साथ में बोलो, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाहुं भयंतरः शुचि। तो यह मंत्र बोल करके हम अपने ऊपर जल छिड़कते हैं और पवित्र होते हैं। क्योंकि इस संसार में प्रायः नित्य सब लोग पाप कर रहे हैं, कोई जाने में कोई अनजाने में, और सब पापों से मुक्ति दिलाने वाला यह भगवान का नाम केवल है। इसलिए भगवान को लास्ट में भागवत गीता में कहना पड़ा कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आने से सब पापों का नाश हो जाता है। तो इसके बाद फिर ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि आप आचमन करो, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर हम आचमन करते हैं और फिर भगवान के नाम से ही यह आचमन हुआ। अब जिस कर्म को आप करने चलो तो जब कर्म का संकल्प करना होता है तो संकल्प में भी सबसे पहले भगवान का ही नाम लेना पड़ेगा, नहीं तो वो संकल्प पूरा ही नहीं होगा। किस प्रकार से? तो फिर ब्राह्मण बोलते हैं कि आप पीछे बोलो, विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञां प्रवर्तमानस्य अद्य शेनिः द्वितीय प्रायर्धे। फिर यह मंत्र को बोलना पड़ता है और फिर हम जो है कर्म कांड को करने चलते हैं तो सब जगह भगवान का ही नाम आता है, लेकिन इस नाम का महत्व को हम नहीं समझ पाते। तो वेदों में भी कहा गया है कि वेदों ने भी भगवान का नाम का ही गायन किया है। वेदे रामायणे चैव पुराणते भारत तथा आदि मध्य तथा चान्ते हरि सर्वत्र गीयते। रामायण में किसी ने यह देखिए, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चान्ते हरि सर्वत्र गीयते। वेद शास्त्र उपनिषद सब में भगवान का ही मध्य अंते
हरि सर्वत्र गिरते, हरि का ही सब जगह गुणगान बताया गया, हरि का ही महिमा सब जगह बताया गया। तो रामायण में किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि पूरी रामायण में आपने, जैसे भागवतम में तो आप देख ही लिया कि पूरा भागवत के बाद वेद व्यास जी क्या बोलते हैं, तो फिर रामायण में इस बात को पूछा गया कि पूरी रामायण में आपने क्या लिखा, तो गोस्वामी जी बोले पूरी रामायण में केवल भगवान का नाम ही गाया गया, पूरी रामायण में भगवान का ही नाम केवल गाया गया है। तो गोस्वामी जी से जो है बात को बता रहे हैं, यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इस रामायण में पूरा जगह में भगवान का ही नाम गाया गया है। तो रामायण में स्वयं तुलसीदास जी बताते हैं कि इस भगवान के नाम की महिमा में कितना बताएं। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। बोलते हैं कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। स्वयं भगवान भी, श्री राम भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। इतनी महिमा है, इतना सरल साधन है, फिर भी हम नहीं समझ पाते। आत्म कल्याण न कर सके तो हमसे बड़ा अभागा कौन है। इसलिए जो है हमें, इसलिए कली काल में तो भगवान का नाम ही सबसे सरल और सुलभ साधन है। बाकी जितने भी साधन आप करो वो बड़े कठिन हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई भी अन्य साधन करने जाओ कितना कठिन है, केवल एक सबसे सरल है तो भगवान का नाम ही सबसे सरल है। गोस्वामी जी इस बात को बताते हैं, दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन, सवै धन को तप तीर्थ साधन जोग विराग, सो होय नहीं दृष्टा तन को, कलिकाल कराल में राम कृपाल, यह अवलंबु बड़ो मन को, तुलसी सब संयम हीन सवै एक नाम आधार सवै जन को। गोस्वामी जी बोलते हैं कि कोई दम दुर्गम इंद्रियों का दमन करे, विषय भोगों को नष्ट कर दे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। दान कहाँ से करें, पैसा ही नहीं है, और जिसके पास पैसा है वह दान करने की उसके अंदर उत्कंठा नहीं आती है। तो इस कलयुग में व्यक्ति दान भी नहीं कर सकता। दान करना होता है तो जेब से टोक निकालता है 5 रुपया, तो दान भी हम नहीं कर सकते इतना अच्छे से। यह तपस्या जो है कलयुग का साधन ही नहीं है, और तपस्या बहुत कठिन है। एक दिन निर्जला एकादशी रहना होता है तो कितना दुख होता है। और फिर तीर्थ भी फल देता है, लेकिन बताया गया कि जितना भी तीर्थ धाम तपस्या यज्ञ हवन है, सबसे अधिक फल भगवान का नाम ही देता है कलयुग में। तो कुछ लोग बोलते हैं हम तीर्थ करके हम जो है अपना उद्धार करेंगे, लेकिन तीर्थ भी हम सही से नहीं कर सकते हैं। तीर्थ जाने की जो विधि है वो हम नहीं समझ सकते हैं। तीर्थ में पैदल जाओ, नंगे पांव जाओ, तीर्थ में जाते ही एक रात विश्राम करने के बाद दूसरे दिन मुंडन कराओ और क्षौर कर्म करो। उस तीर्थ के पवित्र स्थानों में स्नान करो और कम से कम 3 दिन तीर्थ में निवास करो, और सत्य संभाषण, अशुद्ध पदार्थ का सेवन न करो, पाप की वृत्तियों का पूर्णतः त्याग करो, तब तीर्थ का फल मिलता है। और हम तीर्थ भी जाते हैं तो मौज मस्ती करने लगते हैं, सेल्फी लेने लगते हैं, घूमने लगते हैं, और तीर्थ में अपराध कर बैठते हैं, तो वह धाम अपराध हो जाता है। तो तीर्थ भी आज कैसे करना चाहिए वो भी व्यक्ति को पता नहीं है।
और फिर जो है तीर्थ में जाता है तो मौज मस्ती करने लगता है। आज कितना जगह तीर्थों में जाते हैं लोग, मौज मस्ती करने जाते हैं। तो इसलिए तीर्थ भी हम अगर शुद्ध भाव से जाएं तो तीर्थ फल देता है। तो भगवान का नाम इतना फल देता है कि हमारा उद्धार के लिए चलते फिरते जहाँ भी रहें भगवान का नाम का गुणगान करें और कीर्तन करें, ये सारा तीर्थों का फल मिल जाता है। तो गोस्वामी जी क्योंकि इस बात को बता रहे हैं कि कलयुग सम जुगयान नहीं, कलयुग सम जुगयान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर भी नहीं प्रयास। इस कलयुग जैसा कोई युग नहीं है, इस कलयुग जैसा कोई भी युग नहीं है। इसका बहुत बड़ा गुण है। यह जो साधन है हरिनाम साधन, ये कोई युग में नहीं था। हम सब के ऊपर भगवान कितने बड़े कृपा किए हैं। यह जो साधन अपना स्वयं नाम के रूप में स्वयं भगवान है। तो कलयुग समजुगयान नहीं, जो नर कर विश्वास, लेकिन विश्वास होना चाहिए। और आगे बोलते हैं गाय राम गुण गण विमल, भव तर भी नहीं प्रयास। इस भव सागर को पार कर जाओगे बिना प्रयास के। और इसीलिए जो है भगवान, क्योंकि इस कलयुग में गोलोके प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, यह गोलोक का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन है। स्वयं भगवान अपना नाम दिए हैं, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। इसीलिए तो कहा गया कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, सुपूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वा नाम नामी। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। और इस बात का ध्यान देते हुए परीक्षित महाराज जब उस बैल का 3 पांव कलयुग ने काट दिया था और बैल एक पांव पर खड़े होकर रो रहा था, और उस टाइम परीक्षित महाराज अपने घोड़े पर जा रहे थे सवार होकर के, और देखें कि हमारे राज्य में ऐसा स्थिति, एक बैल का 3 पांव कोई काट दिया, एक पांव पर खड़ा होकर रुंदन कर रहा, और गाय भी वहां पर खड़ी होकर रो रही थी। परीक्षित महाराज उतरे और पूछे, बोलो कि आपका यह दशा कौन किया है मेरे राज्य में मेरे होते हुए? किसी अपने मृत्यु से भय नहीं है, बताओ। बार बार पूछने पर वह बैल जवाब नहीं दे रहा, और साक्षात धर्म के रूप में बैल था, क्योंकि कलयुग में 3 पांव कट गया, एक पांव पर धर्म टिका है। तो फिर उस टाइम परीक्षित महाराज देखे तो दूर कलयुग जो है, साक्षात कलयुग तलवार ले खड़ा था। क्योंकि ये कलयुग का प्रवेश कब से है? इस कलयुग का प्रवेश कब से है? जब से इस कलयुग का प्रारंभ कब से हुआ? जब परीक्षित महाराज का मृत्यु हुआ, उस दिन से कलयुग का प्रारंभ हुआ। क्योंकि बहुत बड़ा वरदान मिला था कि जब तक परीक्षित महाराज रहेंगे तब तक कलयुग का प्रवेश नहीं रहेगा। तो देखे कि वह कलयुग खड़ा है साक्षात तलवार लेकर के। जैसे ही परीक्षित महाराज गए उसे मारने हुआ, उनके चरण में गिर गया, शरणागति मांगने लगा। एक वीर पुरुष का क्षमा ही वीरस्य भूषणम, यह बात भगवान कृष्ण साक्षात बताते हैं। क्षमा ही वीरस्य भूषणम, वीर का सबसे बड़ा भूषण है किसी को क्षमा कर दें। तो वीर पुरुष हैं और कलयुग को वह क्षमा कर दें। बोले उठो उठो। और परीक्षित महाराज उसे मारने से पहले सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा गुण देखें कलयुग में। चाहते तो परीक्षित महाराज कलयुग को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने इस कलयुग का इस गुण को देखा, और इस गुण के बारे में श्रीमद् भागवतम में लिखा गया। कलेर दोषे निधे राजन, हस्ति एको महान गुण, कृष्ण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रज। कलेर दोषे निधि राजन, हस्ति एक महान गुण। ऐसे तो कलयुग दोषों का खजाना है, दोषों से भरा है, लेकिन हस्ति एक महान गुण, एक बहुत बड़ा इस कलयुग में गुण है। वह गुण कहाँ पर क्या? परीक्षित महाराज देखें, कीर्तनादि एवं कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रज।
कीर्तन करके इस जो है अपना मुक्ति प्राप्त कर लेगा जीव। यह गुण देखे और फिर कलयुग को छोड़ दिए और कलयुग को बोले कि तुम मेरे राज्य से दूर चला जाओ। कलयुग बोला महाराज जहाँ तक पृथ्वी है सारा जगह में आपका ही राज्य है, मैं कहाँ चला जाऊँ दूर। परीक्षित महाराज बोले ये भी बात सही है। कलयुग बोला महाराज मुझे कहीं तो स्थान दीजिए। उस टाइम परीक्षित महाराज कलयुग को 4 जगह वास दिए। कहाँ दिए? दूतम पानम स्त्रियम सोना यत्र धर्म चतुर्विधा। बोले जहाँ जुआ खेला जाए जाओ वहाँ वास करो, जहाँ मदिरा पान किया जाए वहाँ जाओ तुम वास करो, जहाँ अवैध स्त्री संग किया जाए वेश्यागमन किया जाए वहाँ तुम जाग निवास करो, जहाँ मांसाहार किया जाए जीवों को हत्या किया जाए वहाँ जाओ तुम वास करो। ये 4 जगह परीक्षित महाराज उस कलयुग को वास दिए। तो इसलिए जो है कलयुग का सबसे बड़ा गुण क्या है कि इसमें हस्ती एको महान गुण कीर्तनादि एवं कृष्णस्य मुक्तम संगम परम ब्रज। भगवान का हरि का नाम हम सब कीर्तन हमें प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ा गुण है। और फिर रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं चहु जुगति निकालती हुलोका भय नाम जपी जीव विशोका वेद पुराण संत मतये सकल सुकृति राम फल राम सने। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यह है कि समस्त पुण्यों का फल राम नाम में प्रेम होना है। तो गोस्वामी जी बता रहे हैं भगवान नाम में प्रेम होना ही सब वेद पुराणों का सबका फल है। इसीलिए तो नारद जाने नाम प्रतापो जग प्रिय हरिहर प्रिय आपो नाम जपद प्रभु किन्ह प्रसादु भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं। हरि कौन है? हरि भगवान विष्णु। हर कौन है? शिव जी। तो हरि सारे संसार को प्यारे हैं और हरि को हर प्यारे हैं। भगवान विष्णु को हर, शिव जी सबसे प्रिय हैं। इसीलिए तो कहा गया भागवतम में वैष्णवा नाम यथा संभव। और नारद जी को हरि और हर दोनों प्यारे हैं। हरि हर को नारद जी प्यारे हैं। तो नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रहलाद भक्ति शिरोमणि हो गए, भक्तों का शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरिनाऊ पायो अचल अनुपम ठाऊं सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और हरि नाम के प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त कर लिए। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखे। तो इसमें एक बात आया कि ध्रुव महाराज कैसे गए? सकाम भाव से गए, लेकिन वह सकाम भाव से भगवान को ध्यान करने गए, लेकिन भगवान में सबसे बड़ा गुण है कोई सकाम भाव से अगर जाता है तो वो भी इतना हृदय शुद्ध हो जाता है कि फिर कुछ उससे पाने का कामना ही नहीं रहता। कोई सकाम भाव से जाता है भगवान के पास तो उसका हृदय इतना शुद्ध हो जाता है फिर कुछ भगवान से मांगने का कुछ इच्छा ही नहीं रहता। और ठीक ऐसा हुआ ध्रुव महाराज के साथ। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि इस संसार में किसी के पास कामना लेके जाओगे वह कामना पूर्ण हो करेंगे, जो मांगोगे दे देंगे, भोग करने के लिए जाओगे भोग दे देंगे, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु इस बात को बता रहे हैं।
अन्य कामी यदि करे कृष्णर भजन, अन्य कामी यदि करे कृष्णर भजन, कृष्ण बड़ो कृपा करे देन स्वचरण, कृष्ण बड़ो कृपा करे देन स्वचरण। अन्य कोई देवी देवता के पास जाओगे कामना लेके, वो कामना पूर्ण कर देंगे और दे के आपको वहां से बोलेंगे जाओ। लेकिन अन्य कामी यदि करे कृष्ण रे भजन, कृष्ण बड़ो कृपा कर देन सो चरण। भगवान इतने बड़े कृपालु हैं कि अपना चरण ही हमें दे देते हैं। तो कितने लोग भगवान का नाम लेके तर गए हैं। यह रामायण में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी भर भर के लिखे। अपतु अजामिल गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका जो बेश्या थी, भगवान श्री हरि का नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए, सारे लोग मुक्त हो गए। और इसीलिए कहा, गोस्वामी जी कहते हैं, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। कहाँ कहाँ मैं राम का बड़ाई करूं नाम का। स्वयं भगवान भी इस नाम के बारे में जो है कितना बड़ा इसका महत्व है नहीं समझ पाए। जब राम नाम लिख करके डाला जा रहा था समुद्र में, वो पत्थर तैर रहा था, भगवान दूर गए और एक पत्थर उठाए, उसमें राम नाम लिख के डाले, वो पत्थर डूब गया। और इस दृश्य को हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी हंस दिए। भगवान राम बोले, हनुमान ये बात किसको नहीं बताने का। तो स्वयं भगवान भी इस नाम के महिमा को नहीं जान पाए और उस पत्थर पर राम नाम लिख के डाला गया और पत्थर समुद्र में तैर गया। अगर हम अपने हृदय में राम नाम लिख के अगर हम इसके भवसागर में नहीं तैर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस भगवान का नाम अपने हृदय में लिखें, पत्थर जितना तो यह नहीं कठोर है। तो हरि नाम की बहुत बहुत बड़ाई है और स्वयं राम भी नाम के गुणों का नहीं गा सकें। तो एक बार शिव जी ये बात माता पार्वती से बता रहे हैं। तो माता पार्वती जी पूछी, प्रभु आप जो है, मैं तो सोचती हूँ आप ही सबसे महान हो और आप किसका नाम जपते रहते हो, किसका ध्यान करते हो। आप, मैं तो जानती हूँ आप ही साक्षात भगवान हो, लेकिन आप किसका नाम लेते हो। तो शिव जी बोले, देवी मैं राम का नाम लेता हूँ। और इस बात को शिव जी बता रहे हैं और उस बात को गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जात जन गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, सहस नाम जपत सुनि शिव, सहस नाम सम सुन शिव वाणी, जपी जय पिय संग भवानी। नाम जप प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन हरि को। तो इस नाम के बारे में शिव जी बताएं तो माता पार्वती जी भी इस नाम का जाप करने लगे। इसीलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सहस नाम सम सुन शिव वाणी, शिव जी के मुख से यह वाणी सुन करके जपी जय पिय संग भवानी, और अपने पिया के साथ, अपने पति के साथ यह भवानी जो भी ये भी जपने लगे।
तो इसीलिए इस नाम का बहुत बहुत महिमा है, और भी बहुत महिमा है, लेकिन मैं छोटा मुख से कितना बताऊं इस नाम का महिमा के बारे में। इसलिए आप सब इस नाम, भगवान के नाम का महिमा को समझिए, और जैसा भी यथाशक्ति यथा भक्ति, और जैसे भी चलते फिरते इस नाम का आप गुणगान कर सकते हैं, कहीं भी रहें इस नाम का जप कर सकते हैं, जो कि इतना जीव को पवित्र करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।